हेलो फ्रेंड्स, आई एम ध्रुव पंचाल और अभी हम देखने जा रहे हैं सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के सम। तो क्वेश्चन दिया है हमें, अ सर्कुलर रोड ऑफ डायमीटर 20 mm एंड 500 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 50 kN. द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील may be taken as 200 kN per mm square. Find the stress, strain and elongation of the bar due to applied load. तो दोस्तों हमें ये फिगर दी है, ये सर्कुलर रोड है और उसकी लेंथ है 500 mm और यहाँ पर लोड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 50 kN और डायमीटर दिया है इसका 20 mm। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। D इक्वल टू डायमीटर 20 mm, इधर लेंथ दी है 500 mm और लोड है वो है P इक्वल टू 50 kN। और हम ये बात ध्यान रखनी होगी, वो यूनिट में हमको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर kN में दिया है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 50 × 10⁻³ न्यूटन। और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल टू 200 kN पर mm²। यहाँ पर भी kN में दिया है पर mm² में, तो हमको 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अब हमको स्ट्रेस की फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेस इक्वल टू P/A। तो P इक्वल टू लोड होगा, A इक्वल टू एरिया। तो हमको लोड दिया है 50 × 10⁻³ न्यूटन और हमको अब एरिया फाइंड करना, तो पहले एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। A इक्वल टू π/4 × d²। तो वैल्यू रख लेते हैं, D इक्वल टू 20 mm²। तो हमको एरिया मिलेगा ये कैलकुलेशन करने के बाद 314.15 mm²। ये हमको मिल गया एरिया मिल गया हमें। अब एरिया की वैल्यू हम स्ट्रेस के फॉर्मूला में रखेंगे और स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू P/A। P हमको पता है, A हमने अभी फाइंड कर लिया। P इक्वल टू 50 × 10⁻³ अपॉन एरिया हमको पता है 314.15। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो है 159.16 न्यूटन पर mm²। तो ये हमको सिग्मा इक्वल टू मिला है 159.16 न्यूटन पर mm²। ये हमको सिग्मा मिल गया है और हमको अब एलोगेनेशन ऑफ लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमको del L फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको पहले स्ट्रेन फाइंड करना होगा और स्ट्रेन फाइंड करने के लिए हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब यंग मॉड्यूलस का, सिग्मा बाय स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा बाय यंग मॉड्यूलस। तो हमको ये हमें अभी फाइंड कर लिया 159.16 अपॉन E हमको दिया है। E की वैल्यू है 200 × 10⁻³ 200 × 10⁻³। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद इसकी वैल्यू मिलेगी हमको 7.96 × 10⁻⁻⁴। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात ध्यान रखने में है। अब एलोगेनेशन, तो हमको पता है स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, del L/L। तो हमको फाइंड करना है del L, तो मतलब del L इक्वल टू स्ट्रेन इंटू L। स्ट्रेन हमने अभी फाइंड किया 7.96 × 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ। हमने लेंथ यहाँ पर दी हुई है 500 mm, तो हम यहाँ पर रख देंगे 500। तो हमको ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 0.398 mm। जो क्वेश्चन में हमको फाइंड करने के लिए पूछा गया था, ये
एलोगिनेशन ऑफ लेंथ हमने फाइंड कर ली है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था 20 mm, लेंथ 500 mm, पी इक्वल टू लोड दिया था 50 किलो न्यूटन और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 किलो न्यूटन पर mm² दिया हुआ था। और हमको अब हमको स्ट्रेन फाइंड करने के लिए पहले स्ट्रेस फाइंड करना था, तो स्ट्रेस फाइंड कर लिया और वो हमको मिला 159.16 न्यूटन पर mm²। इसके बाद हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूला से स्ट्रेन फाइंड कर लिया और वो मिला 7.96 × 10⁻⁴। इसका कोई यूनिट नहीं है। और अब स्ट्रेन के फॉर्मूला से हमने एलोगिनेशन ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ में क्या चेंज हुआ, वो हमने फाइंड कर लिया इस फॉर्मूला से और हमको मिल गई वैल्यू 0.398 mm। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है GTU में भी। ये जून 212 में पूछा गया था GTU में, और SSM गेट में भी बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखने में है। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। धन्यवाद।